नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सविता गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट एंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। ईयर 2023 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। ईश्वर करे ये नया साल आप सबके लिए सुख शांति समृद्धि से भरपूर हो। आपकी सभी मनोकामनाएं इस साल में जरूर जरूर पूरी हो। जैसा कि आप जानते हैं 1 जनवरी 2023 को अगर हम न्यूमरोलॉजी वाइज टोटल करें तो ये कॉम्बिनेशन निकल के आता है 1 और 9 का, जो कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत ही गुड कॉम्बिनेशन है। तो हमारे इस साल की शुरुआत जो हो रही है एक अच्छे कॉम्बिनेशन से हो रही है। अगर हम 2023 को टोटल करें तो ईयर 7 निकल के आता है, यानी ये साल जो है केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ रेमेडीज दूंगी जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगी। सबसे पहले 2023 का फर्स्ट डे जो शुरू हो रहा है वो संडे से शुरू हो रहा है। तो आपको इस साल अपने जीवन में सूर्य नारायण देव की आराधना जरूर करनी है, यानी भगवान सूर्य देव की। आपको संडे के दिन यानी 1 जनवरी को अगर आप 7 सवा 7 यानी उगते हुए सूर्य को अगर नमन कर सकते हैं, उससे थोड़ा पहले उठ जाएं तो और ज़्यादा अच्छा है। तो आप उन्हें नमन कीजिए, उन्हें एक कॉपर के लोटे में थोड़ा सा लाल सिंदूर डालकर जल चढ़ाइए। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ पढ़िए, ये गूगल पे अवेलेबल है। आप अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो उसे चलाकर उनके सामने खड़े होकर सुन लीजिए, ठीक है। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप कीजिए और सूर्य नारायण देव से आराधना कीजिए कि ये साल आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि वाला हो, वो आपको बहुत नेम फेम दे, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, आपके रिलेशन आपके फादर से और बड़ी अथॉरिटी के लोगों से बने। इस तरह की आराधना आप सूर्य नारायण देव को कर सकते हैं। देखिए, पूरे ब्रह्मांड में एक सूर्य ऐसा है जिसकी आप कहते हैं ना, जिसको आप किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। वो आते हैं तो वो जीवन देते हैं, अगर वो ना आए तो इस धरती पे जीवन पॉसिबल ही ना हो। और फिर हमारे न्यू ईयर का तो दिन ही स्टार्ट हो रहा है संडे से। तो सूर्य देव की आराधना आपको पूरे साल जरूर 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 करनी है। अगर आप 1 तारीख को मिस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही खराब चीज़ हो जाएगी। आने वाले सारे संडे आप ये कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो रोज अगर आप इस रिचुअल को अपनी लाइफ में ऐड करेंगे तो बहुत ही जल्दी 21 से 45 डेज में आपको बहुत बड़ा चेंज अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। अब 2023 की एनर्जी क्या है? केतु की एनर्जी है। केतु को एस्ट्रोलॉजी में गणेश जी से भी सिंबलाइज किया जाता है। तो अपने जीवन में ऐड कीजिए ओम गण गणपते नमः का मंत्र। ये मंत्र आपको बुद्धि रिद्धि सिद्धि देगा। आपके जीवन में हर काम में जो रुकावट आती है उसको बंद करेगा, मतलब आपकी रुकावटों को दूर करेगा। पहली बात ये। दूसरा, केतु को आप पशु पक्षियों से भी जोड़ सकते हैं, तो आप पशु पक्षियों को खाना खिलाना शुरू कीजिए, ठीक है। आप नए पौधे लगाइए। नए पौधे नहीं लगा सकते तो जो पौधे ऑलरेडी आपके घर में या आपके पार्क में हैं उनकी केयर करना शुरू कीजिए, ठीक है। अगर आप ये काम अपने जीवन में ऐड करते हैं, इसके साथ साथ अपने घर के बड़ों का सम्मान करना शुरू कीजिए, क्योंकि केतु की एनर्जी इस चीज़ से भी हम देख सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में इस साल कहीं भी फंसते हैं तो आप अपने घर के एंसेस्टर्स, जो भी आपके घर बड़े बूढ़े थे, उनको नमन करके मन ही मन उनको याद करके उनसे कहिए अपने मन की बात। जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, पैसे कहीं स्टक हो गए हैं, हर बात आप उनसे कह सकते हैं और उनसे सोल्यूशन मांग सकते हैं, तो आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। अब एक रिचुअल जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये आप किसी भी दिन किसी भी समय जनवरी के मंथ में कीजिए और इसका रिजल्ट आप मुझसे इस वीडियो के नीचे जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिमूव करना होता है। देखिए, अगर हमारे बॉडी पे कोई ही जख्म हो जाए तो सबसे पहला काम है उस जख्म में जो इन्फेक्शन है उसको क्लीन करना। तो पहले आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर की सफाई करनी है, यानी कि आपको जो भी नेगेटिविटी किसी भी चीज़ को लेके, रिश्तों को लेके, हेल्थ को लेके, आपकी मनी को लेके आपके अंदर है, आप उसे एक व्हाइट कागज लीजिए, ब्लू पेन से एज इट इज लिख दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे जीवन में पैसा नहीं है, मेरी जॉब नहीं लग रही है, जैसा भी आप नेगेटिव लिखना चाहते हैं आप नेगेटिव लिखिए। वैसे तो मैं नेगेटिविटी को बिल्कुल अपोज करती हूँ, बट ये रिचुअल में ये काम आएगी। आपको जैसा फील हो रहा है एज इट इज उसे पेपर पे लिख दीजिए।
फिर इस पेपर को जला दीजिए और जलाने के बाद जो एशेस बचेंगे उसे फ्लश आउट कर दीजिए, यानी कि टॉयलेट में डाल के फ्लश आउट कर दीजिए। आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी उसके साथ फ्लश आउट हो जाएगी। अब हमने इन्फेक्शन को, अपने जख्म के इन्फेक्शन को क्लीन किया, अब हमें उस पर मरहम लगाने की ज़रूरत है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और वाइट पेपर लेंगे, उस पर अपनी विशेष लिखेंगे प्रेजेंट टेंस पे। जैसे थैंक यू यूनिवर्स, आपकी कृपा से मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है एंड आई एम अर्निंग दिस मच मनी एवरी मंथ। आपने ये रिचुअल लिखा, आपने जो भी अपनी विश मांगनी है उसे लिखिए, उसे फोल्ड कीजिए और आपके घर में या आपके पार्क में जो भी बहुत बड़ा पेड़ है, जो बहुत खिला हुआ है, हरे पत्तों वाला पेड़ है, उसके नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोदिए उसकी जड़ के पास और उसे वहाँ दबा दीजिए। आपकी विश वेरी सून पूरी हो जाएगी। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं इस तरह कीजिए, अगर इस तरह नहीं करना चाहते हैं तो आप एक नया पौधा लेके आइए। आपके घर के पास कोई पार्क है या आप अपने घर में एक नए पौधे को लीजिए, उसके नीचे मतलब पौधे को लगाने से पहले मिट्टी में आप पहले अपनी विश डालिए, उसके ऊपर उस पौधे को लगा दीजिए। जैसे जैसे ये पौधा ग्रो होगा आपकी विश जो है मैनिफेस्ट हो जाएगी। ये मैंने बहुत बहुत लोगों से ये रिचुअल कराया है और उनकी लाइफ में ये बहुत अमेजिंगली काम करता है। तो आपने ये रिचुअल भी करना है। अब देखिए 2023 जो है, लास्ट में 23 अगर हम देखें तो नंबर 5 का ईयर है, तो नंबर 7 भी एज इट इज किसी का एंटी नहीं है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, और नंबर 5 भी एंटी नहीं है। अगर आप नंबर 5 की एनर्जी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे व्यापार के लिए, हमारे किसी के लिए, ऐसे तो बुध की उंगली ये बोली जाती है, बट सन का ईयर है। अगर इस उंगली के नीचे, लेफ्ट हैंड की इस उंगली के नीचे अगर हम 23 लिख देते हैं और सर्कल कर लेते हैं, 23 लिख के सर्कल कर दे रोजमर्रा की लाइफ में, तो आपको इससे भी बहुत अमेजिंग चेंज आएंगे। क्योंकि हमने सूर्य और बुध की एनर्जी को देखकर सूर्य बुध आदित्य वाला हमने योग बना दिया, तो ये भी आपकी लाइफ में बहुत काम करेगा। 23 आप अपनी ये रिंग फिंगर के नीचे ब्लू पेन से लिख सकते हैं और उसे सर्कल कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो ये नया साल आप सबके लिए सुख शांति समृद्धि से भरपूर हो, मेरी इन शुभकामनाओं के साथ हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। इन रेमेडीज को जरूर ट्राई कीजिए और अपने जीवन में सुख शांति को आमंत्रित कीजिए।